आवाज को म्यूट कर लीजिए सभी बच्चे। अहमद अमर। ओके, तो प्रीवियस क्लास में बच्चे कैमरा ऑन कीजिए, सभी सभी बच्चे कैमरा को ऑन कीजिए। तो प्रीवियस क्लास में कुछ बच्चे का हम कुछ क्वेश्चन पूछे थे, कुछ बच्चे से कुछ बच्चे का मिस हो गया था। आज हम लोग रोल नंबर उन्हीं बच्चे का पूछेंगे। फिफ्टी टू तक हो गया था प्रिया, रोल नंबर 52 तक हो गया था। हम बोले थे कि 5-6 स्टूडेंट, एरिया आप बताओ तो। रिया। यस सर। हाँ, 52 स्टूडेंट तक हो चुका था। उसके बाद रिमेनिंग जो स्टूडेंट था वो 5-6 स्टूडेंट बच गया था। एक तो यस सर। ज्यादा है, 52 के बाद 53, 54। सर मेरा बचा हुआ है। ओके, हाँ 54 का बचा हुआ है। सर मेरा भी बचा हुआ है। एक रोल नंबर सर मेरा भी बचा। वो 5-6 स्टूडेंट बचे हुए हैं, उसको अभी जस्ट हम कंप्लीट करेंगे। ओके सर। ओके, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक आगे बढ़ेंगे। सारे बच्चे आवाज को म्यूट कर लेंगे। ओके, तो रोल नंबर 54 हैंड रेज। मम्मी आप हाँ कैमरा ऑन कीजिए। कपड़ा रखा देना। हाँ बच्चे आवाज को म्यूट हाँ कीजिए। रखल है। ज्योति आवाज। हाँ, रोल नंबर 54 हैंड रेज कीजिए अब आप। हाँ, तो रोल नंबर 54। यस सर। हाँ बताइए तो आप, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग? कीपिंग एंड बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछे। नहीं आ रहा है क्या? नो सर। ओके, गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग जानती हैं आप? इसका रूल क्या है? कैसे हम लोग अकाउंटिंग इंट्रीज बिजनेस के बुक्स में मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं? ओके, नंबर 55, ये तो आपका 54 था। 55 हैंड रेज कीजिए। 55, 56, 57, 58। ओके, संजना कुमारी। यस सर। हाँ संजना, आप कैमरा को ऑन रखिए। ऑन है सर। सारे बच्चे कैमरा को ऑन रखिए।
ओके, संजना कुमारी, आप हंड्रेड की जो बची, हंड्रेड की हुई हैं? यस सर। हाँ, ओके। संजना कुमारी, अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है? आप कम से कम 2 पॉइंट मुझे संजना बताएंगी। सर वो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अकाउंटिंग यूज करते हैं, ठीक है, और इट इज ऑलवेज सबसे पहले हम उसे ऑर्गेनाइज मतलब रिकॉर्ड करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं और जर्नलाइज करते हैं, और उसके बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं। ओके। बैड डेट्स रिकवर इज ₹200, क्या जर्नलाइज होगा, इसका एंट्री क्या होगा? सर बैड डेब्ट्स अकाउंट टू कैश अकाउंट। थोड़ा सेल्फ स्टडी कीजिए। ओके, राउंड नंबर 58, 56, 57 बच्चे हैंड रेज कीजिए। 56, 57, ओके। 58, तान्या, तान्या आवाज आ रही है? यस सर। 50 नहीं, अच्छा ठीक है, 52 का भी है। तो पहले हम ऐसा करते हैं, पहले सीटू से ही पूछ लेते हैं। 57 भी है। हेलो सीटू। यस सर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। तो यहाँ पर बताइए, गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग क्या है? क्या सर? गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग। गोल्डन रूल ऑफ बुक कीपिंग। यस। सर नहीं पता सर। What do you mean by account? व्हाट डू मीन बाय अकाउंट? ओके, अकाउंट क्या, अकाउंट के बारे में जानते हैं? सर अकाउंट, यस सर जानते हैं सर। अकाउंट में सर जो भी मतलब ट्रांजैक्शन होता है उसका एंट्री करते हैं सर, उसका लेजर भी बनाते हैं। और तानिया आप बताइए। यस सर। हाँ आप बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग नहीं, नॉट अकाउंटिंग, अकाउंट। हम डिफिनेशन पे पूछ रहे, व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? नहीं याद है? नहीं सर। मॉडर्न अप्रोच से अकाउंट को कितने टाइप में मतलब कितना क्लासिफाई किया गया है? 7। कौन कौन बताइए? सिंपल, कंपाउंड, ओपनिंग और तानिया, क्लास आप रेगुलर कीजिए और थोड़ा क्लास जो है उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ओके, रूपम आप बताइए। हाँ रूपम बताइए। सर क्या क्वेश्चन था? व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? आप जानती हैं? सर रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, मेजरिंग, कमेंटेटिंग, यही सब ना सर? इसका डिफिनेशन नहीं याद की है। मुझे पता है ना कौन सा स्टूडेंट क्या जवाब देंगे, कोई बात नहीं। आप तो रूपम रेगुलर क्लास करते थे। अकाउंट का डिफिनेशन हम क्या बताए थे बच्चे, ध्यान दो यहाँ। अकाउंट का डिफिनेशन क्या बताए थे कि द इंडिविजुअल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर पर्सन, फॉर्म, कंपनी, एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस इज कॉल्ड क्या? अकाउंट। कोई भी पर्टिकुलर हेड हो, पेन है पेन अकाउंट, सैलरी है सैलरी अकाउंट, वेजेस है वेजेस अकाउंट,
कैश है, कैश अकाउंट, तो कोई पर्टिकुलर हेड जितना होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं। और एक बच्चे और गलत जवाब दिए कि अकाउंट जो 7 टाइप्स का अकाउंट जो होता है ट्रेडिशनल अप्रोचेस मॉडर्न अप्रोचेस के हिसाब से मैक्सिमम आप 5 से ज्यादा 6 कर सकते हैं। एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, कैपिटल, ड्राइंग, 6 कीजिए मॉडर्न अप्रोच। और ट्रेडिशनल अप्रोचेस से रूपम, ट्रेडिशनल अप्रोचेस से अकाउंट को कितने टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? ट्रेडिशनल ये भी पता नहीं है। दो सर 3 टाइप में किया गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। क्या रूल आपको पता है? व्हाट आर द रूल ऑफ मतलब डेबिट एंड क्रेडिट? कैसे हम डेबिट करते हैं अकाउंट को, कैसे क्रेडिट करते हैं? नहीं बताए थे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन एंड इनकम। देखो जब भी आपको क्वेश्चन इंटरव्यू सब में आएगा ना, तो आपको ये नहीं पूछेगा कि रेंट पेड इज ₹200, आप उसको एंट्री लिखिए। ज्यादातर क्वेश्चन आपका किसका रहता है? थ्योरी का रहता है बच्चे, क्योंकि वो जानता है कि अकाउंटेंसी बच्चे पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जानता ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट अब रिमेनिंग में मुझे बताइए, शायद स्वप्निल का नहीं हुआ था। स्वप्निल, एक मिनट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। इसमें कितने बच्चे का मिस हो गया था, कल नहीं हो पाया था? स्वप्निल आपका नहीं हुआ था क्या? नहीं सर, नहीं हो पाया था कल मेरा। रोल नंबर 2 का हुआ था? रोल नंबर 2 का भी नहीं हुआ था। तो कौन कौन बचे हुए हैं? 2। स्वप्निल आपका कितना है? 5। उसके बाद 2 5, उसके बाद 8 का हो गया था। यस। 2 5 बात इसमें मिस हुए हैं। उसके बाद तो हम सीक्वेंस में ले ही लिए थे क्या? यस। यानी 2 5 बचे हुए हैं। ओके, तो हमको 19 भी नहीं हुआ था क्या? 6 नहीं, अभिजीत राज आपका अटेंडेंस नहीं है, आप कल नहीं थे। हम ये कह रहे हैं कि जो बच्चे कल प्रेजेंट थे और उनका अगर छूट गया, नहीं हुआ, तो उन बच्चों का आज हम कुछ क्वेश्चन ले लेंगे। मेरे अटेंडेंस में दिखाई दे रहा है कल आप नहीं थे। रोल नंबर 6। ओके, स्वप्निल आप मुझे बताइए सबसे पहले। यस सर। रोल नंबर 5। कुछ आपका बेसिक टर्म से, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटीज? नो सर, ये नहीं पता है। नहीं पता तो हम बता देते हैं, यस। समझ लीजिए इसको। यस। एसेट्स और लायबिलिटीज, एसेट्स has shown debit balance but liability has shown credit balance. Okay, assets has shown right hand side of the balance sheet. assets को balance sheet के right hand side में रखते हैं, जबकि Yes. liability को क्या रखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। और तीसरा जो इसका डिफरेंसेस था वो ये था कि एसेट्स पर ऑनरशिप होता है, बट Yes. लायबिलिटी ऑनरशिप नहीं है, वो ऑब्लिगेशन उसको फुलफिल करना पड़ता है। ओके, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसका अगर नहीं आप जानते हैं तो आप, व्हाट डू यू मीन बाय जनरलाइजिंग? नो सर, जनरलाइजिंग नहीं सर।
ये भी नहीं जानते, थोड़ा उसको पढ़ना है। यस सर, वो बेसिक नहीं पढ़ा था हम, बाकी बुक कीपिंग ये सब सर हमको याद है। ठीक? चलिए रोल नंबर 2 किनका है? रोल नंबर 2 हैंड रेज कीजिए। तो रोल नंबर 2 आज आए हैं, स्वप्निल की नहीं आए हैं। ओके, ज्योति कुमारी का रोल नंबर। ज्योति आप बताइए क्या कहना आप चाह रही है ज्योति? एक बार सही बच्चे का कैमरा सर मेरा ना, सर कल हम ना मतलब ज्वाइन हुआ तो मेरा सर अनम्यूट भी नहीं हो रहा था, कैमरा भी ऑन नहीं हो रहा था सर, तो फिर हम लीव हो गए, फिर ज्वाइन किया तो सर ज्वाइन नहीं हुआ, तो लॉग था मीटिंग, इसी वजह से कल मेरा अटेंडेंस भी नहीं बन पाया। ओके, हाँ ऋतिक आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर मेरा भी सेम, मेरा मतलब कैमरा भी ऑन हो रहा था सर, अनम्यूट भी नहीं हो रहा था। मैं रिजॉइन करने की कोशिश की लेकिन आपने ब्लॉक कर दिया था मीटिंग कॉल। सनी आप बताइए। सर हम ज्वाइन भी किए थे बट स्किप हो गया था मेरा रोल नंबर। ओके, यानी आप तीनों स्टूडेंट का एक ही प्रॉब्लम है, यही ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग समझते हैं अब आगे, नेक्स्ट टाइम हम लोग देखेंगे इसको। चलिए तो इसमें टॉपिक पूछिए, इसमें टॉपिक कोई दिक्कत है बताइए, तो इसको क्लोज करके हम लोग लेजर समझ में आया था? सही बच्चे बताइए, लेजर समझ में आया था? यस सर। यस सर। उसके बाद सर अब हम लोगों का टेस्ट नहीं होगा फिर? नहीं, एक मिनट, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, लेकिन प्लीज जो बच्चे आप लोग देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा डे टू डे। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका मतलब दिक्कत होगा समझने में। ओके बच्चे, तो क्या लेजर में और क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके समझाएं कि इतना सफिशियंट है? सर थोड़ा सा मुझे साइंस वाले बच्चे बताएंगे। ये सर एक दो क्वेश्चन और कर दीजिए सर, क्लियर हो जाएगा। क्या लेजर का क्लास और आप लोगों को चाहिए? यस सर, मुझे चाहिए। सर लास्ट क्लास में टेस्ट से पहले आपने एमआरक्यू से पहले आपने एक क्वेश्चन दिया था, आपने बोला था इसका सारा लेजर बनना है, अगर हो जाए यस तो सर। ट्रायल बैलेंस भी कर लेना। यस सर, तो वही कर लिए लास्ट क्लास ट्रायल में था बैलेंस। सर, तो आप लेजर तो क्या और इक्वल भी आया है। बना लिए सारे बच्चे? यस सर। निकिता यस सर। बताओ। यस सर, बना लिए, ट्रायल बैलेंस भी हम बना लिए थे उस दिन। वेरी गुड। नहीं तो आप तो पढ़ी होंगी। दोनों साइड इक्वली आया है। मुझे हाँ साइंस सर, ज्योति इक्वल आप बताइए, ज्योति जो हम क्वेश्चन दिए थे सर? उसको पूरा का पूरा बना लिए लेजर? नहीं सर, क्लास ही नहीं किए थे परसों। तब तो दिक्कत है। आप ऋतिक बताइए। एक्सक्यूज मी सर। नहीं बोलिए। सर आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस सेंड कर दीजिएगा ना ग्रुप में। बैंकिंग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, उसको हम सेंड कर देंगे आप लोगों को। हम आपको मैसेज किए थे। ओके ओके, शाम में हम कर देंगे, नेक्स्ट टाइम हम आप लोगों को कर देंगे। ये इसमें क्या प्रॉब्लम था? इसका लेजर पूरा बना लिए थे सभी सारे बच्चे? कोई बच्चे को यस सर। इसमें कोई दिक्कत भी हुआ है? नो सर। नो सर। आप बताओ ऋतिक, बोल सकते हैं? आवाज सभी बच्चे का म्यूट कर दिए हैं, बताइए। यस सर। आवाज लगता नहीं आ रहा है। ज्योति आप बताओ। देखिए आज का टॉपिक एक क्लास और हम लेते हैं, इसमें देखते हैं। देखिए बैलेंसिंग ऑफ, हेडिंग लिखेंगे सही बच्चे, बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट account बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स, लगा दो डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट को, तो सही बच्चे लिखेंगे
हेडिंग लिख दीजिए बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट समझा रहे थे कि डिफरेंट बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट। यानी हम तो जानते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोचेस में जो अकाउंट होता है बच्चे वो क्या होता है, देखो दिखाई दे रहा बोर्ड। यस सर। देखो और देखो, हाँ, यानी ये कह रहा है कि बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ अकाउंट, यानी अकाउंट का जितना भी है टाइप्स है, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो, चाहे वो रियल अकाउंट हो, चाहे वो क्या हो नॉमिनल अकाउंट हो, तो उसका क्या बैलेंस होता है। बैलेंस तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैलेंस बताए थे, डेबिट बैलेंस और क्या क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मल आप ये समझोगे कि अगर ये अकाउंट है, सपोज करो टी आकार का होता है, लेजर का फॉर्मेट क्या होता है टी आकार का होता है जी, ये हो गया आपका डेबिट और ये क्या हो गया क्रेडिट। यस सर। तो हम डेबिट बैलेंस तब कहेंगे जब आपका डेबिट साइड क्या हो ज्यादा हो, किसके ऊपर में क्रेडिट के ऊपर में। मींस डेबिट है 10 रुपया, क्रेडिट है 5 रुपया, तो हम इसको कौन सा बैलेंस कहेंगे बोलो। डेबिट बैलेंस ना कि अगर डेबिट मान लो ये 100 रुपया है और क्रेडिट मान लो आपको 85 रुपीज है, सिंपल कि पूरा ट्रांजैक्शन को पोस्टिंग किए तो डेबिट में जो पोस्टिंग किए तो कितना अमाउंट आ रहा है 100, और क्रेडिट में जो पोस्टिंग किए तो कितना अमाउंट आ रहा है 85। तो आप कह सकते हो कि सर इसमें 15 रुपया से कम है, कहोगे कि नहीं कहोगे। यस 15 रुपया से कम है, इसका मतलब है कि 15 रुपया से डेबिट क्या है ज्यादा है। तो हम यही अपने लैंग्वेज में आपको समझाए थे कि डेबिट बैलेंस मींस एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट। जब डेबिट क्या हो जाए ज्यादा हो जाए और क्रेडिट क्या हो जाए कम हो जाए, तो उस बैलेंस को हम क्या कहेंगे डेबिट बैलेंस कहेंगे। और इसी का अपोजिट मान लो कोई ऐसा अकाउंट होगा जिसका डेबिट और क्रेडिट ऐसे भी तो हो सकता है कि ये क्रेडिट ही आपका 100 रुपया हो जाए और डेबिट कितना हो जाए 85 हो जाए, कभी ऐसे भी आपको देखो तीन ही कंडीशन होगा बच्चे, ये देखो तीन ही कंडीशन होगा, या तो इसका डेबिट 100 क्रेडिट 85, या तो किसी अकाउंट का डेबिट 85 और क्रेडिट क्या होगा 100, और तीसरा और लास्ट कंडीशन है कि डेबिट में भी 100 होगा और क्रेडिट में भी 100 होगा। देखो आया ना बताओ। यस सर। तीन कंडीशन होगा जी। लेजर मींस अकाउंट और ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड डीआर साइड, राइट हैंड साइड इज कॉल्ड सीआर साइड। तो या तो डेबिट ज्यादा होगा क्रेडिट कम होगा, या तो क्रेडिट ज्यादा होगा डेबिट कम होगा, या तो डेबिट जितना होगा उतना ही क्रेडिट होगा। इन्हीं कंडीशन हो सकता है। तो जब इक्वल रहेगा बोथ साइड देयर इज नो बैलेंस। अगर ये सिचुएशन हो ये कंडीशन हो तो देयर इज नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं, बोथ साइड आर क्या इक्वल। इस कंडीशन में क्या होगा कि डेबिट ज्यादा है क्रेडिट क्या है कम है, इट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। इसको हम लोग क्या कहेंगे इस कंडीशन को डेबिट बैलेंस, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे क्रेडिट बैलेंस। क्या मेरा ये इतना पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया ये बोलो तो मुझे। यस सर। नहीं तो लेजर बताता है, और क्या लेजर मुझे बताता है। तो यहां पर लिखेंगे देयर आर, देखो देयर आर, हेडिंग लिखना ये बैलेंसिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ अकाउंट। देखो देयर आर डिफरेंट मेथड्स
for there are different methods for balancing and closing. There are different methods for balancing and closing. Balancing and closing. Balancing and closing of different accounts. We have already classified सर हाँ सर वी हैव ऑलरेडी बोल रहे हैं नहीं, there are different methods for balancing and closing of different accounts. लिख लिए? यस सर। Yes, sir. Different accounts. We have already classified. Then We have already classified सर आगे भी accounts into 3 categories. Accounts into 3 categories. Namely, पहला लिखिए पर्सनल अकाउंट, दूसरा लिखिए रियल अकाउंट, और तीसरा लिखिए नॉमिनल अकाउंट। As per traditional method, or into 5 categories, namely capital account, liability account,
liabilities account, assets account, capital account, liability account, assets account, expenses account, revenue account, आप 6 भी उसमें ड्राइंग को भी अटैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ईटीसी, रेवेन्यू अकाउंट, ईटीसी। अब फर्स्ट पॉइंट में देकर के लिखिए पर्सनल अकाउंट ऑब्लिक करके लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल पर्सनल अकाउंट, इसको ऐसे हेडिंग करके लिख सकते हैं बच्चे। सर हाँ, सर नेमली के बाद मेरा छूट गया है क्योंकि खत्म हो गया था। 2 नेमली लिखवाए हैं, एक आपको ट्रेडिशनल अप्रोच में और एक मॉडर्न अप्रोच में, दोनों तरफ से लिखवाए हैं। हाँ, into 5 categories, namely capital account, liability account, assets account, capital account, liability account, assets account, revenue account, expenses account। हो गया पांचों। तो फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे पर्सनल अकाउंट, या इसी को हम ऑब्लिक करके लायबिलिटी अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, या कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, या फिर आप इसमें ऑब्लिक करके लिख लीजिए कैपिटल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, लायबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, देखो यहां पर क्या कहता है, ए नंबर पॉइंट लिखेंगे इसमें, रूपम ए नंबर पॉइंट लिखेंगे। ए नंबर देखो, पर्सनल अकाउंट जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली पर्सन्स। तो कोई भी बिजनेस के लिए जो पर्सन होंगे वो क्या होंगे, या तो ट्रेड डेटर होंगे या तो ट्रेड क्रेडिटर होंगे। अगर वो ट्रेड डेटर हैं तो इसका मतलब है एसेट्स हैं, हाँ या ना, बताओ सीटू। यस सर। हाँ, क्या समझाएं कि अगर कोई, आवाज म्यूट कीजिए। अगर कोई पर्सन है तो बिजनेस के लिए पर्सन 2 ही चीज होगा, या तो डेटर होगा या तो क्या होगा, क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर। अगर वो डेटर होगा इट मींस एसेट्स होगा, और एसेट्स अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, एसेट्स हैज शोन डेबिट बैलेंस, वो उसका कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस। अगर वो पर्सन क्रेडिटर्स होगा तो उसका क्या बैलेंस होगा, वो डेटर क्रेडिटर। डेटर क्रेडिटर जानते हो नहीं जानते हो, पहले बताओ। सर क्रेडिट बैलेंस होगा क्रेडिटर का। इसको ABC करके पॉइंट बना के लिख लीजिए, नीचे लिखिए तो
एक लाइन लिखा द डेटर्स अकाउंट शो डेबिट बैलेंस, द डेटर अकाउंट शोज डेबिट बैलेंस। बी नंबर में लिखिए पॉइंट में, द क्रेडिटर्स अकाउंट शोज क्रेडिट बैलेंस। रहा बात कैपिटल का, तो कैपिटल में क्या होगा, प्रोप्राइटर ना, बताइए बच्चे, कैपिटल में क्या होगा, प्रोप्राइटर। यस सर। यस सर। प्रोप्राइटर अगर होगा तो प्रोप्राइटर का बैलेंस क्या होता है, डेबिट की। देखो बिजनेस समझना पड़ेगा कि बिजनेस उस प्रोप्राइटर को मनी क्या करेगा, रिफंड करेगा ना। यस सर। तो इसका मतलब है मनी देना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा। तो प्रोप्राइटर अकाउंट्स कौन सा बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस। तो ये भी लिखिए सी नंबर पॉइंट में, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट proprietors capital account proprietors capital account is usually यस सर, उसके आगे is usually balanced only once a year, balanced only once बैलेंस्ड ओनली वंस अ ईयर, यानी साल में एक ही बार। इस पॉइंट को ध्यान रखना, साल में एक ही बार इसको क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। उसके बाद लिखिए दैट इज ऑन द लास्ट डे ऑफ अकाउंटिंग ईयर, proprietor's capital account is usually balanced only once a year, that is on the last day that is on the last day of accounting year। और इसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, मतलब इस साल का क्या, अगले साल, इस साल का क्लोजिंग तो अगले साल का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। ओके बच्चे, ओपनिंग सर। हाँ यस सर। लास्ट पॉइंट इसमें डी नंबर में लिखिए, एक प्रोप्राइटर्स ड्राइंग अकाउंट भी आता है, याद है, ड्राइंग अकाउंट का नाम सुने हैं। यस सर। यस सर। तो ये भी आपको, इसको मंथली, इसको ईयरली नहीं। जैसे कि कैपिटल में हम लोग क्या समझे कि कैपिटल का जो बैलेंस फाइंड आउट किया जाता है वो जनरली अकाउंटिंग ईयर के एंड में ही किया जाता है, लेकिन अगर ड्राइंग है तो ये जनरली मंथली किया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लीजिए, डी नंबर पॉइंट होगा
the proprietor's drawing account is balanced monthly. The monthly balance of this account the monthly balance of this account is carried from 1 month to the next month. 1 month to the monthly balance of this account is carried from 1 month to the next month. समझ में आया इतना पॉइंट? सर हाँ यस सर। सर बोलिए ये जो ड्रॉइंग अकाउंट एक बार सुन लीजिए फिर से। द प्रोप्राइटर्स ड्रॉइंग अकाउंट इज बैलेंस्ड मंथली, या मंथली बैलेंस की जाती है और एक महीने का दूसरे महीने में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। हाउएवर, एक लाइन और लिख लीजिए इसमें, हाउएवर एट द एंड ऑफ द लास्ट मंथ however at the end of the last month of the accounting year, यानी अकाउंटिंग ईयर के लास्ट मंथ में the proprietor's drawing account however, at the end of the last month of accounting year, the proprietor's drawing account is not balanced and the balance is not carried down. And balance is not carried down. यानी इसको अगले साल नहीं, तब ना याद है कि ड्राइंग को कैपिटल में से डिडक्ट करते थे, याद करो। द proprietor's ड्राइंग अकाउंट के बाद से
proprietor's drawing account is not balanced, मतलब इसको बैलेंस नहीं किया जाता है। हो गया, समझ में आ गया? नॉट कैरिड डाउन। ये टॉपिक था अभी हम लोग जो समझे बच्चे, इसको क्या समझे अभी हम लोग? ये बेसिक चीज हम लोग समझे हैं कि कैसे हम लोग पर्सनल अकाउंट का बैलेंस करते हैं, कैसे हम लोग पर्सनल अकाउंट का बैलेंस समझते हैं। ओके, समझ में आया सही बच्चे को? तो आज के सेशन हम लोग पर्सनल अकाउंट समझे हैं, फिर आपको यस सर। रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट लिख लो तो एक लाइन में, जल्दी से हो जाएगा, ये छोटा सा टॉपिक है। रियल अकाउंट इंक्लूड यस सर, आ गया। रियल अकाउंट इंक्लूड कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कैश अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, उसके बाद आप लिख लीजिए लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट के बाद जितना भी एसेट्स है, फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, etc, these accounts when balanced, सर क्या बैलेंस सर? this account when balanced, so debit balance and are carried to the डेबिट बैलेंस होता है और इसको कैरी किया जाता है एंड कैरी टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। Carry to the next accounting year। बस नॉमिनल अकाउंट का बच्चे एक्सपेंसेस इनकम होता है, ये डेबिट भी इसको ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ओके, तब तक सर बच्चे क्लास नहीं करते हैं रोज, तो प्लीज अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, हम तो कहेंगे कि पर डे बच्चे आप लोग क्लास कीजिए, जितना क्लास करोगे उतना ही बेटर आपको समझ में आएगा। लेकिन किसी कारणवश अगर जेन्युइन कोई प्रॉब्लम होता है, हर एक इंसान का होता है, तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम के चलते आप क्लास किसी कारणवश नहीं करते हैं, तो प्लीज उस रोज का आप वीडियो क्या कीजिए, आप लोग देखिए कि आपका क्लास कहाँ तक चला है, उसको समझिए। अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो जैसे ही नेक्स्ट डे आएंगे क्लास लेने के लिए, उसी में 5-10 मिनट आप पूछ लीजिए, तो डॉट भी क्लियर हो जाएगा, आपका भी क्लियर हो जाएगा। अब बाकी जो बच्चे को किसी कारणवश ज्वाइनिंग नहीं किया हुआ था, उसका भी छूटा हुआ होगा, तो उसको भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सर ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।
थैंक यू सर।